बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू रेप है कि रेप क्या है, रेप की डेफिनेशन क्या है और रेप और गैंग रेप में फ़र्क क्या है, सज़ा क्या है। अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपनी सरकारी मुलाजमा के साथ जिनसी ज्यादती करे, फोर्सिबली उसके साथ ज़रा हराम कमिट करे तो उसकी सज़ा क्या है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़े, आपसे सदा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर लेक्चर, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आज का मौजू रेप है, जिसकी तारीफ पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 375 में की गई है। रेप है क्या? अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ मुबाशरत करता है, हाँ मुबाशरत करता है, अगर मुबाशरत कानून के दायरे में है यानी निकाह के साथ किसी शख्स ने अपनी निकाह वाली बीवी के साथ मुबाशरत की है तो फिर तो ज़ना की डेफिनेशन में नहीं आएगा, फिर तो वो हलाल है। और अगर कोई शख्स निकाह के बगैर किसी औरत के साथ मुबाशरत करता है तो उसकी 5 सूरतें बयान की गई हैं। वो कौन कौन सी सूरतें हैं? नंबर 1, जिस औरत के साथ ज़ना हराम किया जाए, रेप कमिट किया जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ हो यानी अगेंस्ट हर विल। दूसरा, उसकी रजा की बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर यानी विदाउट हर कंसेंट। और तीसरा, अगर ऐसी कंसेंट या विल ली गई हो मगर उसे मौत का खौफ दिलाकर या जख्मी करने का खौफ दिलाकर ली गई हो तो ऐसी कंसेंट और ली गई कंसेंट की सूरत में ज़ना हराम करना भी वो रेप के जुमरे में आएगा। और तीसरा, अगर वो रजामंदी देने वाला शख्स ये जानता हो कि ये औरत उसकी बीवी नहीं है और वो उसको रजामंदी दे दे तो तब भी ऐसा जुर्म के जुमरे में फॉल करेगा। तीसरा, अगर कोई ऐसी लड़की जिसकी रजामंदी ली गई हो और वो खुद भी अपनी रजामंदी दे दे, कंसेंट भी दे दे, चाहे वो कंसेंट दे भी दे तो भी जुर्म के जुमरे में फॉल करेगा। शर्त यह है कि ऐसी मर्जी इस्तेमाल करने वाली या रजामंदी देने वाली खातून की उम्र 16 बरस हो। याद रखिए कि जिनसी मुबाशरत की तश्कील के लिए रेप के जुर्म के लिए जरूरी सिर्फ और सिर्फ दखूल है, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट। यानी अगर किसी औरत के साथ ज़ना हराम किया जाए और वो ज़ना हराम उसकी मर्जी के बगैर हो और उसकी रजामंदी के बगैर हो या रजामंदी ली गई हो तो कत्ल की धमकी देकर या जरर का खौफ दिलाकर हासिल की गई हो, या उसकी रजामंदी से जबकि मर्द जानता हो कि वो जायज तौर पर उससे शादीशुदा नहीं और ये रजामंदी इस बिना पर दी गई है क्योंकि वो समझती है कि वो मर्द दूसरा मर्द है जिसके साथ उसकी शादी जायज तौर पर हुई है या जायज तौर पर शादीशुदा होना बावर करती है। और 5वीं सूरत, उसकी रजामंदी से या उसकी रजामंदी के बगैर जबकि उसकी उम्र 16 बरस हो, 16 बरस से कम उम्र हो, लेस देन 16 ईयर्स हो। अब इसकी सजा की तरफ आते हैं तो सजा में अगर कोई शख्स रेप करता है, रेप का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए सजाए मौत या उम्र कैद की सजा, या कम से कम जो सजा है वो नॉट लेस देन 10 ईयर्स एंड मोर देन 25 ईयर्स, 10 साल से कम नहीं होगी, 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई शख्स, अगर एक से ज्यादा अशखास मिलकर किसी औरत के साथ ज़ना करते हैं तो फिर वो गैंग रेप में तब्दील हो जाएगा। अगर एक शख्स ज़ना करेगा किसी औरत के साथ तो वो रेप में फॉल करेगा। अगर एक से ज्यादा अशखास किसी औरत के साथ ज़ना हराम करेंगे तो फिर ऐसा जुर्म गैंग रेप की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। अब चलते हैं इनकी सजाओं की जानिब। सजाएं: whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of the description for a term which may extend to shall not be less than 10 years, 10 साल से सजा कम नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो 25 बरस होगी। एंड shall also be liable to fine, और उसको जुर्माना भी अदा करना होगा। ये एक सूरत है सजा की। और दूसरी सूरत जो है वो मैं आपके सामने बयान करता हूं कि when rape is committed by 2 or more person, जब 2 या 2 से ज्यादा अशखास ऐसा जुर्म की मुर्तकब होंगे तो each person shall be punished with death or imprisonment for life, तो उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तीसरी सूरत है whoever commits rape of a minor, अगर कोई माइनर के साथ रेप करता है
or a person with mental or physical disability, जिसकी वजह से उसे ज़हनी और जिस्मानी डिसेबिलिटी का माजूरी का सामना करना पड़ता है, shall be punished with death, तो वो भी सजाए मौत या उम्र कैद की सजा और जुर्माना उसको हो सकता है। और एक चौथी सूरत है whoever being a public servant, जो कोई सरकारी मुलाजिम, अगर इंक्लूडिंग ए पुलिस ऑफिसर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, जेलर हो, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन, अगर वो अपने ऑफिस का नाजायज फायदा उठाते हुए ये काम करता है, commits rape shall be punished with death, तो उसको सजा मौत दी जाएगी या उम्र कैद और जुर्माना दोनों सजाएं दी जाएगी। अब याद रखिए, दो या दो से ज्यादा अशखास अगर किसी औरत के साथ रेप करते हैं तो सजाए मौत या उम्र कैद और जुर्माना। दूसरी सूरत, अगर कोई शख्स माइनर के साथ ज़िना हराम करता है और जिसकी वजह से उसकी मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, जिस्मानी और ज़हनी माजूरी का सामना अगर उसको करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में भी सजाए मौत और या उम्र कैद और जुर्माना। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई जेलर, कोई मेडिकल ऑफिसर ऐसा जुर्म कमिट करते हैं और वो अपनी उस पोजीशन का फायदा उठाते हुए करते हैं, तो फिर उसके लिए भी सजाए मौत और उम्र कैद की सजा और जुर्माना, ये तीनों सजाएं जो है वो उसके लिए रखी गई है। अब याद रखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा हमेशा एक्यूज को जाता है, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट होता क्या है? बेनिफिट ऑफ डाउट से मुराद यह है कि मुल्जिम को नाजायज तौर पर मुलविस किया गया हो, ऐसी एविडेंस आ जाए, ऐसी मजबूत तरीन एविडेंस आ जाए जिससे यह शक पैदा हो जाए कि मुल्जिम को इस केस में नाजायज तौर पर मुलविस किया गया है, तो ऐसी सूरत में मुल्जिम को बरी कर दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज, यहां तक कि अदालतों ने कहा है कि इवन एट बेल स्टेज वो बेनिफिट ऑफ डाउट स्लाइटेस्ट सा भी हो, कमजोर से कमजोर भी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ना हो, मामूली से मामूली हो, तो उसका फायदा भी मुल्जिम को जाएगा। डिलेड रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC without plausible explanation would make his credibility seriously suspicious. Benefit of doubt was extended to accused and he was acquitted accordingly. समझिए बात को, ये पैरा मैंने आपके सामने जो पढ़ा है, ये कहता क्या है? ये कहता है कि 161 का स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करना था। पुलिस ऑफिसर ने आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, मुकदमे के इदराक के बाद उसको लिखना था, लेकिन पुलिस एहलकार ने, तफ्तीशी ने, आईओ ने वो 161 का स्टेटमेंट फौरन बाद लिखने की बजाय उसको ताखीर से लिखा और फिर ताखीर की कोई माकूल वजह बयान नहीं की। यानी अगर फर्ज करते हैं कि गवाह मौके का गवाह था, गवाह यहां वकूआ हुआ, वकूए के अगले दिन उसकी फ्लाइट थी, वो उम्रे पर चला गया, तो वो वापस आया तो उसका बयान लिखा गया। अब उसकी वजह लिखनी चाहिए कि ये शख्स फलां तारीख को उम्रे पर चला गया था, इस वजह से इसका बयान नहीं लिखा जा सका। कोई माकूल रीजन हो, वो बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, अवेलेबल नहीं था, खुद वो किसी और मामले में जो है मसरूफ हो गया था, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसका बयान नहीं लिखा गया। तो जो भी माकूल रीजन होगी, रीजनेबल ग्राउंड को लिखना उसका जरूरी होता है। अगर वो रीजनेबल ग्राउंड को नहीं लिखेगा तो फिर उसका फायदा जो है वो मुल्जिम का होगा। मुद्दई का केस चाहे जितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल स्लाइटेस्ट सा मैंने अर्ज किया है कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होगा तो उसका फायदा उस मुल्जिम को होना ही होना है। अब बड़ी दिलचस्प एक जो है जजमेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, गैंग रेप के हवाले से है कि 13 इयर्स ओल्ड लड़की के साथ ज़रा हराम हुआ और वो गैंग रेप का शिकार हुई। इंसिडेंट was highlighted by the media. So moto action out of court settlement constitute mockery of justice and abuse of law. Violation fundamental rights of victim because such offense of rape were not against a single person but affect whole society. बड़ी अहम जजमेंट है, ये मैं रेफर भी कर देता हूं, PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट 107, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 13 साल लड़की के साथ ज़रा हराम हुआ। अदालत ने वो अखबारात में उसकी खबरें छपी, अदालत ने उस पर सो मोटो एक्शन ले लिया, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया और कंप्रोमाइज कर लिया और अदालत में आकर बयान दिया तो अदालत ने कहा सॉरी। क्यों? कि ये अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये मॉकरी विद जस्टिस सिस्टम है, क्योंकि
یہ سنگل خاتون کے ساتھ آفینس نہیں ہوا بلکہ یہ پوری سوسائٹی کے خلاف آفینس ہوا ہے، لہذا اس میں ہم کمپرومائز کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے، کمپرومائز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو عدالت نے ایسے کمپرومائز کو ریجیکٹ کر دیا۔ وائس ورسا بھی ججمنٹ ہے کہ اگر کوئی پارٹیز راضی نامہ کر لیتی ہیں تو انہوں نے کہا اگر نان کمپاؤنڈیبل آفینس میں بھی پارٹیز راضی نامہ کرنا چاہیں تو ان کو راضی نامے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پھر دیکھنا یہی ہوگا کیا وہ آفینس سوسائٹی کے خلاف اس انداز میں تو نہیں ہے کہ کسی مائنر بچی کے ساتھ، مائنر بچے کے ساتھ ایسا آفینس ہوا ہو جو بچہ خود اپنا فیصلہ نہ کر سکتا ہو اور اس کا فیصلہ دیگر لوگ کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں عدالتیں جو ہے وہ کمپرومائز سے انکار کر سکتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں۔ پریویس اینیمیٹی کی بنیاد پہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ کیسز درج کروا دیے جاتے ہیں، وجہ کہ خاندانی جھگڑا تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، خاندان میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، فیملی کا کیس تھا یا ریونیو سائٹ کا کوئی کیس تھا، اس کو حل کروانے کے لیے بچی کو کھڑا کر دیا، عورت کو الج کر دیا، پرچہ کروا دیا، یہ بعض اوقات روٹین بھی ہے، دیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عدالت نے کہا کہ اگر minor girl has narrated the whole event in the natural manner and nothing adverse was brought on record through victim cross-examination, no father will involve his real minor daughter in such like case appear to be convincing. PIJ 2010 CRC لاہور 714۔ عدالت نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی سنگل ڈاٹ بھی جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکے ہیں، تو عدالت نے سزا کو جو ہے وہ برقرار رکھا اور عدالت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر خاتون کا ڈاؤٹ فل کریکٹر ہو، ہیبیچول ہو، آلریڈی اسے بہت ساری FIR درج کروائی ہوئی ہوں ریپ کے حوالے سے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ عدالتیں کہتی ہیں چونکہ اس کا از خود ڈاؤٹ فل کریکٹر ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی رعایت کا خانہ جو ہے وہ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اس ایکٹ کے اندر 2016 میں ترمیم کی گئی، ایک بل لایا گیا، کرمنل لا امینڈمنٹ 2016، 22/10/2016 کو یہ ایکٹ لایا گیا جس کے اندر پنشمنٹ کے خانے میں جو ہے وہ کے سیکشن میں ریپ، پنشمنٹ آف ریپ میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی۔ ان ترامیم میں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی اپنی ملازمہ کے ساتھ ریپ کمٹ کرتا ہے تو اس کو بھی انسرٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے whoever commits rape of minor کے ساتھ اگر ریپ کمٹ ہوتا ہے تو وہ بھی 2016 کے اندر جو ہے اس کو انسرٹ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ زنا حرام یا ریپ کی ڈیفینیشن کو اور اس کی سزاؤں کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ نے واقعی ویڈیو کو پسند کیا ہے تو آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔